अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले साल 2022 जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब तेजी से बढ़ रहा है और इस साल में जितनी भी हमसे गलतियां कुताहियां हुई अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर जो है वो इनकार और इसमें इमरान खान साहब की जो है वो बड़ी जीत हुई है, क्योंकि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि वो अपने जो इंतखाबात हैं 31 दिसंबर को जो उन्होंने तारीख मुकर्रर की थी और फिर 10-12 दिन पहले उन्होंने इसको मुलतवी कर दिया था और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है और वफाकी गवर्नमेंट है दोनों ने मिलके ये फैसला किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने और इसमें उन्होंने बहुत से हुज्जत हीले और बहाने तराशने की कोशिश की। लेकिन बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अदारा है जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है और इसके अलावा उसका काम ही कोई नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चीज़ों को लेकर के चल रहा है और जिस तरह से मामलात को आगे बढ़ा रहा है और किसी न किसी तरीका से हमेशा इलेक्शंस हों, चाहे वो कराची के हों चाहे वो इस्लामाबाद के हों, उनको मुलतवी कर देता है और इसमें उनको पूरी तायीद हासिल होती है वफाकी गवर्नमेंट की, जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट है। इसमें अब बाकायदा तौर पे इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल की है वफाकी गवर्नमेंट ने अलग से और इलेक्शन कमीशन ने अलग से, और उन्होंने माजरत की है और उसकी बहुत सी वजूहात बयान की हैं कि वो क्यों नहीं इलेक्शन करवा सके और उसमें उन्होंने बहुत से बहाने तराशे हैं। लेकिन बात तो ये है कि जिस अदारे का काम ही इलेक्शन करवाना है, अगर वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर ऐसे अदारे का क्या फायदा। ऐसे अदारे का तो कोई फायदा नहीं है कि अगर वो इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, चाहे बहाने 100 हों, लेकिन जिस अदारे का काम है कि उसने करवाने ही इलेक्शन है, तो वो अगर अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा नहीं कर पा रहा तो ऐसे इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए कि वो घर चला जाए। जबकि जो वफाकी गवर्नमेंट है वो जो बयानियां रखती है इलेक्शन कमीशन उसी के साथ खड़ा हो जाता है, उसी को लेकर के आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी तो बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि वो तो जब इलेक्शन की बात करते हैं वफाकी गवर्नमेंट भाग जाती है। वफाकी गवर्नमेंट जो है वो इतनी खौफजदा है कि वो अवाम में जाना ही नहीं चाहती। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है, तो ये जो मिल मिला के इन्होंने अपने जाती मफादात के लिए गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो ये पाकिस्तानी कौम में क्यों नहीं जाना चाहती। उसकी वजह यह है कि इनके पास बयानियां कोई नहीं है। इनको खौफ है कि अगर हम इलेक्शन में गए और हमारी दुर्गत बनेगी। और दूसरी तरफ पीटीआई की यह जीत है, क्योंकि इमरान खान साहब तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जब से उनको गवर्नमेंट से निकाला गया है कि कौम के पास जाएं, मैं कौम के पास जाऊंगा, मैं इलेक्शन में जाऊंगा, और तमाम जमातों को वो कहते हैं कि इलेक्शन में आके मुकाबला करें क्योंकि वो जमहूरी जमातें हैं। लेकिन बदकिस्मती से जमहूरी जो एक अमल है उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है और उससे मुसलसल भाग रहे हैं। और पीटीआई ने इस पे अब तौहीने अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है, तो देखते हैं क्या इस पे तौहीने अदालत लगती है और अगर लगती है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि मामला तो इसी तरह का है कि इलेक्शन कमीशन रात गए तक बैठा रहा और सारी चीजें करता रहा, लेकिन बगैर किसी को बताए जो है वो किसी किस्म की इंटीमेशन के बगैर घर चला गया और इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाए। तो इस हैसियत में अब अदालत का जो रोल है और अदालत की जो रिट है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि तौहीने अदालत का जो कानून है वो बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर कोई अदारा, कोई फर्द जो है वो अदालतों के फैसलों को नहीं मानता तो फिर वो तौहीने अदालत के जिम्मे में आता है। तो क्या अब तौहीने अदालत की इस पे कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या उन अदारों से पूछा जाएगा
कि आपने क्यों नहीं अदालत के हुक्म पे अमल किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जितने मर्जी हीले बहाने तलाश कर ले, लेकिन बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों अपने काम को मुकम्मल नहीं किया। ये छोड़ दें बहस के इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत में था, केस अदालत में था, इस हवाले से तो सवाल तो ये भी पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे ये कंफर्मेशन थी कि जनाब ये इलेक्शन तो मुलतवी होंगे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो हमारे हक में आएगा। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन ने इस दौरान अपनी तैयारी को मुकम्मल क्यों नहीं किया और अपनी तैयारी को अधूरा क्यों छोड़े रखा। ये बहुत बड़ी जो है वो एक मैं समझता हूं कि इस हवाले से बात है कि अगर ये चीज सामने आ जाए कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं अपनी तैयारी को मुकम्मल किया, वो क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, जबकि उनका काम ही इलेक्शन करवाना है। तनख्वाहें वो लेते हैं पाकिस्तानी कौम के पैसों से, और पाकिस्तानी कौम जब अपना हक इस्तेमाल करना चाहती है तब ये मिल मिला के तो भाग जाते हैं। तो यही इन्होंने अब किया है। देखते हैं अब इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं। और इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो पीडीएम पे जिस तरह की उसकी नवाजिशें रही हैं माजी में भी, आप तब से देख लें जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो गई और असम्बलियां डिसॉल्व हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन को वहां पूछा कि आप क्या इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त भी यही इलेक्शन कमीशन था और इसने उस वक्त भी ये कहा था कि हमें 6 से 7 माह हमें इलेक्शन के लिए चाहिए। आज उसी की मरहूने मिन्नत ये गवर्नमेंट कायम है। उसमें और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है आप इसको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्टर्स इलेक्शन कमीशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये भी सोचा होगा कि अगर इलेक्शन हो ही नहीं सकते अगले 7 माह में, तो इस वजह से उस असेंबली को रिस्टोर करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो ये भी एक चीज है। और दूसरी साथ साथ आप ये भी देखें, फॉरेन फंडिंग केस आप देखें किस तरह से पीडीएम पे नवाजिशें इस इलेक्शन कमीशन की। और ये इलेक्शन कमीशन, फिर इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये पीडीएम की बी टीम है, और ये चीजें आपको सामने नजर भी आती हैं। क्योंकि फॉरेन फंडिंग का केस देख लें, अदालत का हुक्म है कि आप तमाम पार्टीज के जो है फंडिंग के केस वो सुने, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहां पे भी अपनी नवाजिशें जो है वो पीडीएम पे जारी रखता है और सिर्फ इमरान खान साहब पे केस चलता है और उसका फैसला आता है। बाकियों की कोई अभी तक खबर नहीं है कि उनके केस कहां पे मौजूद है और फंडिंग की क्या सूरत हाल है। कभी उस पर बात नहीं हुई और ना ही उस पर जो अब तक की इतलात है कोई पेशरफ्त हो रही है। ये भी जो है वो पीडीएम पे नवाजिशें हैं। और इमरान खान साहब की नाअहली देखें, रेफरेंस जाता है सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन कमीशन का काम यही रह गया है कि इमरान खान को नाअहल कैसे करना है और इमरान खान के खिलाफ किस तरह से हमने सारी कार्रवाइयां करनी है। सूरत हाल तो यही नजर आ रही है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का अपना काम है उसको वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा। तो ये तो फिर मशकूक हो जाती हैं सारी चीजें। आप जितना मर्जी उसको हीले बहानों से तलाश करने की कोशिश करें, चीजें तो फिर मशकूक होना शुरू हो ही जाती हैं। उसके बाद आप ये देखें कि इमरान खान को नाअहल भी किया और उस पर जो है वो फौजदारी मुकदमा की कार्रवाई भी बढ़ाने के लिए इस्तदा की, और वो भी आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ पीडीएम के केसेस वहीं पे पड़े हैं, वो वहीं पे जो है वो उन पे जो है वो गर्द जम रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन फाइलों को देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये अब तक की जो पीडीएम और इलेक्शन कमीशन का खेल है और ये चल रहा है और इसमें अब ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इमरान खान साहब विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन हुए हैं उन्होंने ये साबित किया कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे बड़ी जमात जो है वो उन्हीं की है और वो पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद है। तो ये सूरत हाल है अभी तक की, और इसमें अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि अभी आज के दिन में तो कोई इस पे कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ सकी। अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो देखते हैं इस पे अब मजीद आगे क्या होता है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम की कीमतें जो है उसको बरकरार रखने का ऐलान किया है जी खजाना के वजीर जो है इसहाक डार साहब,
जबकि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी बुरी है और खजाना के वजीर जो है वो किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान में पेट्रोल, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें मुसलसल नीचे जा रही हैं, जबकि जो इलेक्शन वजीर खजाना है वो इसमें पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नजर नहीं आते। जबकि इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। उस वक्त जो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत थी वो 118 से 20 डॉलर बैरल के दरमियान थी। अब वही 75 से 78 फी बैरल जो है वो मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम आज भी पेट्रोल ज्यादा कीमत पे खरीदने पे मजबूर है। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो है वो साल 2022 जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और इसमें जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के कारनामे हैं उसमें जो है वो मुईशत की तबाही सबसे बड़ा इनका कारनामा। उससे भी बड़ा कारनामा NRO2 जिस तरह से इस खानदान ने लिया है। हमजा बरी, शहबाज शरीफ बरी, मरियम नवाज बरी, इसहाक डार को रिलीफ, मुल्क में आ गए, सलमान शहबाज मुल्क में आ गए, अपने केसेस खत्म करवाए, नैब को खत्म किया। तो ये NRO2 जनरल बाजवा का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो जनरल बाजवा के तो पैर धो के पीने चाहिए PDM को, क्योंकि वो जाते जाते इनको इतना बड़ा रिलीफ दे गए कि वो, बल्कि कौम के साथ जो खिलवाड़ खेला गया है और कौम के साथ जो ज्यादती की गई है कि अरबों खरबों की चोरियों करने वालों को दोबारा से मुसल्लत किया गया और दोबारा से उनको गवर्नमेंट में बिठा के ये कहा गया कि आप जो है वो अपने केसेस खुद ही खत्म करवा लें। तो ये दूसरा कारनामा था। उसके बाद सहाफियों पे तशद्दुद, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इमरान रियाज पे, समी इब्राहिम पे, मुईद पीरजादा पे, साबिर शाकिर वैसे ही मुल्क से बाहर है। और सबसे बड़ी और दर्दनाक बात यह है कि आज अरशद शरीफ हम में मौजूद नहीं है और आज तक हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिल सके कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ के ऊपर इतनी ज्यादा FIRs करवाई और उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और जिस तरह से प्लान्ड तरीके से प्री प्लानिंग पूरा खेल ये खेला गया और उनका जो कत्ल हुआ कीनिया में, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या जो इस सब के जिम्मेदार हैं जिन्होंने बगैर किसी जुर्म के अरशद शरीफ पे इतनी ज्यादा FIRs दर्ज करवाई, वो कभी सामने आ सकेंगे? तो इसमें हमारे कानून का भी इम्तिहान है। और दूसरी तरफ साल 2022 में इसी टेन्योर में इमरान खान साहब पे हमला हुआ और हमले को बुनियाद बनाया गया जी मजहबी इंतहा पसंदी को। और इमरान खान साहब इस पे पहले भी अपने जो शकूक शुबहात और अपनी बता चुके थे कि मुझे ये जो मजहबी रंग देने की कोशिश की जाएगी और कत्ल करवाने की कोशिश की जाएगी, ये बात वो कह चुके थे। उसके बावजूद हम देखते हैं कि इसी तरह हमला होता है और इमरान खान साहब पे बाकायदा कातलाना हमला अटेम्प्ट के साथ और प्लानिंग के साथ होता है। और फिर जिस तरह से चीजें सामने आती हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद अब जो दहशतगर्दी में इजाफा रोज ब रोज उसकी कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो मामलात हैं उनसे पीछे है। जबकि उनका सिर्फ मकसद एक है, इमरान खान को किस तरह रोकना है, किस तरह नाअहल करवाना है, ये उसका मकसद है। और उसका गवर्नमेंट का कोई मकसद नहीं है, ना उनका मुईशत की तरफ ध्यान है, ना उसका पाकिस्तान में जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान है। उसकी बहाली है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं डे बाय डे, उसकी तरफ भी इस गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब पे किस तरह हमने चढ़ाई करनी है और उनको किस तरह रोकना है। तो उसमें आप देखें अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, ये भी इस गवर्नमेंट का एक कारनामा है कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयां बिल्कुल रुकी हुई थी और ना होने के बराबर थी। लेकिन इन्हीं 8 से 9 माह के अरसे में जिस तरह से ये कार्रवाइयां बढ़ी हैं वो भी सामने है। और लास्ट में मैं बात करूंगा कि बिलावल जैसे हवास बाख्ता हुए हैं, आज जो उन्होंने तकरीर की है अपने बलदयाती जो उनके उम्मीदवार थे कराची के, और उस पे उन्होंने बात की। और इमरान खान पे दहशतगर्दी के पर्चे करवा के उनको सब्र नहीं आया
और उन्होंने आज जो है वो इतनी अपनी जो जहानत और कम ज़र्फी दिखाई है कि ये भी इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दिया कि इमरान खान जो है उन्होंने दहशतगर्दों को दोबारा से अपने पांव पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि इमरान खान की जात के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप बिलावल की सारी तकरीर देख लें, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान इमरान खान इमरान खान और कोई बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान सियासत से आउट हो चुका है और इसका कोई स्टेक नहीं है सियासत में, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान से शुरू होते हैं, इमरान खान पे खत्म होते हैं। तो ये इन चीजों से पता चलता है। और दूसरी ये भी आप देखें कि इसी तकरीर में उनको ये भी यकीन नहीं है जो कि वो अपने उम्मीदवारों से कर रहे हैं कि वो कराची का इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि इसका इतराफ वो अपनी तकरीर में कर चुके हैं कि अगर जो है वो कोई भी और पार्टी जीती है तो हम उसको भी साथ लेकर के चलेंगे। और जो अब तक की सूरत हाल है, एक बिल्कुल हवास बाख्ता और बात उनसे बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, उसके बावजूद उन्होंने इमरान खान पे तनकीद के निश्तर चलाए और मुसलसल इसी को बुनियाद बना के ये वैसे पीडीएम की सारी हालत, सब जमातों की हालत इसी तरह की है कि इमरान खान के अलावा इनको कोई चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये समझते हैं कि इमरान खान को अगर ना हटाया तो हमारे लिए पाकिस्तान में सियासत करना, पॉलिटिक्स करना मुश्किल होगा। तो देखते हैं बिलावल साहब अब मजीद किस हद तक जाते हैं, क्योंकि वो इस नहज तक तो आ गए हैं। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो दुआ गो भी हूं अल्लाह ताला से कि 2023 जो आने वाला साल है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और आपके लिए भी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी आसानियां और मुश्किलात आसान हो। पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान को जो ये जितनी मुश्किलात हैं वो 2023 में इस तरफ बढ़े पाकिस्तान कि वो बेहतरी की तरफ जाए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।